हेलो बच्चों, 9th क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आज हम डिफरेंस करने वाले हैं। थोड़ा सा क्या है वो डिफरेंस देखें। पीछे टॉपिक में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स किया था, याद है अगर आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने किया था बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टू मासेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो दो अलग अलग मास हमने माने थे, मास m1 एंड मास m2। डिस्टेंस मानी थी r। क्लियर? डिस्टेंस क्या मानी थी बच्चों? r। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में फोर्स हमने निकाला था इस तरीके से। अब बात आई, जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर एक g आया, m1 m2, और जिसको हमने कहा यूनिवर्सल कांस्टेंट। जब दो अलग अलग मास एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। अब वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बीच में और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा तो उसको ग्रेविटी कहा, और उस ग्रेविटी का नाम था स्मॉल जी। क्या नाम था? स्मॉल जी, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिसको क्या कहा गया? स्मॉल जी। तो ग्रेविटी क्या है? अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया फोर्स, क्या? स्मॉल जी। अब स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये तो कैपिटल जी में और स्मॉल जी में यही डिफरेंस है कि स्मॉल जी किसके बराबर होता है बच्चों? एफ किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। एम जी क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। और मास इंटू ग्रेविटी, यहां पर एक मास नाम का वर्ड है, ये क्या चीज होती है? ये नया वर्ड आपके सामने आया है, मास। ये क्या होता है? मास, ठीक है। अब देखो, मास होता है बच्चों क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई किसी मैटर द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कंटेन क्वांटिटी किसी भी। लेकिन वहां पर एक पॉइंट ये होता है कि उसके अंदर इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मास, ठीक है। इनर्शिया होता है। और इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक उसका इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो अपने आप को स्टे करके रखने की क्षमता रखता है। दैट इज नोन एज इनर्शिया। जैसे ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, ये अपनी प्रॉपर्टी रखता है। जितना इसके अंदर पावर है वो अपने हिसाब से इसके ऊपर पड़ा है, तो जितना स्पेस ये घेर रहा है, अब वो क्या लगाएगा? हिंदी में इसको, हिंदी वाले जाने इसको क्या कहते हैं? जड़त्व। हिंदी वाले क्या कहते हैं इसको? जड़त्व। एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपने आप को टिका कर रखता है। दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो मास कहलाता है। लेकिन इसी मास को जब हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है वेट। क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। उसी को वेट कहते हैं। क्यों बन जाता है वेट? वेट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है। क्या अप्लाई हो जाती है? ग्रेविटी। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो गई, किसी मास के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है, तो उसको हम इकट्ठा लिख देते हैं मास इंटू ग्रेविटी। और मास इंटू ग्रेविटी का मतलब क्या है? अर्थ ने उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? अट्रैक्ट कर लिया। ये बात याद रखना। अर्थ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, तो किसी मास को अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो mg के बराबर होता है। और वो mg क्या होता है? F। उसको कहते हैं हम लोग फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। अब अर्थ ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। जैसे उसने खींचा तो उसको हम बोलेंगे बाद में वेट। क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट मापने के लिए क्या करते हैं? आपने ये देखा ही होगा, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखेंगे तो इसका वेट हम बताएंगे। तो वेट क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटी
अब ग्रेविटी क्या है? हमारा अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी। अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों फोर्स बराबर हो। ये फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी द्वारा लगाया गया फोर्स जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर ये दोनों mg और g m1 m2 ये दोनों क्या हो? बराबर हो, तो क्या होगा? मान लीजिए वो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया, थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं, देखो दोबारा लिख देता हूं इस पॉइंट को। मान लो कोई मास था, स्मॉल मास, ठीक है, और कैपिटल मास के द्वारा अट्रैक्ट किया गया स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगा वो क्या था? m स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू z, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यही मास अगर किसी ग्रेविटी हमारी अर्थ के द्वारा लगाया गया, स्मॉल मास टू z, अगर यही दोनों अलग अलग मास, अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा मानूं, सेम मानूं, तो ये क्या हो जाएंगे? g m1 कैपिटल M डिवाइड बाई इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, g कैपिटल M डिवाइड बाई r। ये देखो, तो हमारी ग्रेविटी आ गई, ठीक है। इट मीन्स दैट ग्रेविटी किसके बराबर हो सकती है? हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे रखेंगे 6.6 10⁻11, तो यहां पर लिखेंगे, और यहां पर जिस मास के अकॉर्डिंग उसको खींचा जा रहा है वो मास लिखेंगे, डिवाइड बाय उन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखेंगे, वो डिस्टेंस कितनी थी वो r रखेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू आती है 9.8, और कई बार इसको हम यूज कर लेते हैं 10 भी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू, तो ये हमारी ग्रेविटी की आपने कई बार देखा भी होगा, ग्रेविटी 9.8 के बराबर, वो इसी कैलकुलेशन के द्वारा आई है। तो इस तरीके से आप ग्रेविटी के अंदर स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और 9.8 ला सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम इसी से जुड़े हुए टॉपिक और करने वाले हैं, फ्री फॉल के बारे में भी हम करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर।